नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। लाल किला हिंसा के आरोपी और पंजाबी फिल्मों के अभिनेता दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई है। दीप राजनीति में भी सक्रिय थे, इसलिए पंजाब में चुनाव से पहले हुए इस हादसे पर कई सवाल उठ रहे हैं। किसान नेताओं ने दीप सिद्धू पर किसानों को भड़काने और हिंसा फैलाने का आरोप लगाया था। दीप सिद्धू की मौत के बाद कई सवाल हैं, पुलिस जिसका जवाब तलाशने में जुटी हुई है। अब तक की जांच के बाद पुलिस ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक बीती शाम दीप सिद्धू अपनी एक महिला मित्र के साथ हरियाणा के गुरुग्राम से पंजाब के बठिंडा के लिए निकले थे। शाम 7:18 पर इनकी स्कॉर्पियो बादली टोल से गुजरी और इसके कुछ ही देर के बाद ही कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर मौजूद खरखोदा में भयानक हादसा हो गया। दीप की गाड़ी 22 पहिए वाली ट्रॉलर के पीछे जा घुसी। फ्रंट सीट तक गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी चला रहे दीप के मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में एक चीज जिसने सबको हैरत में डाला वो था दीप सिद्धू के ठीक बगल वाली सीट में बैठी महिला मित्र का सही सलामत बच जाना। उसे सिर्फ मामूली खरोंचें आई है। सड़क हादसे में बाल बाल बची इस मिस्ट्री गर्ल्स की बारे में भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और इस महिला का नाम रीना रॉय बताया जा रहा है। रीना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में रहती हैं, पेशे से अदाकारा है। पिछले 4 साल से पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। दीप सिद्धू के साथ भी इनके म्यूजिक वीडियोज हैं, लेकिन इससे भी बड़ा खुलासा ये है कि ये वही महिला है जो अमेरिका में बैठकर लाल किला हिंसा के बाद फरार दीप सिद्धू के सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज कर रही थी। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं दीप और रीना नशे में तो नहीं थे, क्योंकि रीना ने पूछताछ में जो बताया है वो कि हादसे के वक्त नींद में थी, इसलिए कुछ देख नहीं पाई। लाल किला हिंसे के आरोपी दीप सिद्धू की मौत ऐसे वक्त पर हुई जब पंजाब में सिर्फ 4 दिन बाद 20 फरवरी को वोटिंग है। कहा जा रहा है कि दीप सिद्धू कई उम्मीदवारों के लिए प्रचार भी कर रहे थे, इसलिए सहानुभूति की सियासत अब शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान ने ट्वीट कर दीप की मौत पर शोक जताया है। आपको बता दें कि पिछले साल 26 जनवरी को लाल किला पर हुए हमले के मामले में दीप सिद्धू की गिरफ्तारी भी हो चुकी थी और इन पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को उकसाने के आरोप लगे थे। सड़क हादसे में हुए निधन से पहले दीप सिद्धू का आखिरी इंटरव्यू देखिए। एएनबी न्यूज के साथ उन्होंने बातचीत की थी। पहले आपको पंजाब की एस्पिरेशन को समझ होनी चाहिए, क्योंकि ये यूनियन ऑफ इंडिया मल्टी नेशनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है, ये किसी एक नेशनैलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती। ये जो सारी नेशनल पार्टीज हैं वो हमारे एसेट्स मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा है, हमारे रिसोर्स मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा है। दे आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट, हाउ आर दे गोइंग टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। नोबडी हैज अ ब्लूप्रिंट, ओनली अ प्रॉमिस। अगर सब कुछ ही कमर्शलाइज हो गया और कैपिटलिज्म इस तरह हावी हो रहा है हमारे इस देश के समाज के ऊपर, तो बहुत देर नहीं है कि हमें ये भी नहीं पता रहेगा फैमिली इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं। पंजाब में ओवरऑल क्राइम भी इस देश के बाकी स्टेट्स के कंपैरेटिवली बहुत कम है। धान का कटोरा कहे जाने वाले पंजाब की धरती में जितनी तरह की फसलें उगती है, वहां की राजनीति में जो मुद्दे हैं वो भी उतनी ही तरह के। हर एक प्रत्याशी जो है वो स्थानीय मुद्दे के बजाय आज खुद को पंजाब का पुत कहकर पेश कर रहा है। आप जिन्हें पेश कर रहे हैं दीप जी, उनका क्या कुछ फोकस है मुद्दों से हटकर पंजाबी और पंजाबियत पर है, या फिर लोकल मुद्दे जो हैं वो भी आप उठा रहे हैं और पंजाब का भी जिक्र करें? और अगर हम बात करें सिमरनजीत सिंह मान की, तो पंजाब की सियासत में चर्चा का विषय है और उन्होंने जेल में रहकर भी लोकसभा का चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक जीत को दर्ज किया। किसान प्रदर्शन के दौरान 26 जनवरी को लाल किला परिसर में हुए हिंसा मामले में आपका जो नाम है वो भी चर्चा में रहा। इस बार किस तरह से पंजाब में पंजाबियत के मुद्दों को उठाते नजर आ रहे हैं आप? देखिए, मुद्दे जब पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब एक अपने आप में एस्पिरेशन भी होल्ड करता है। पंजाब की एस्पिरेशन ही इसकी विशेषता है। अगर आप उस एस्पिरेशन को नहीं समझते, पंजाब के मुद्दे क्या होने चाहिए, पहले आपको पंजाब की एस्पिरेशन को समझ होनी चाहिए, क्योंकि ये यूनियन ऑफ इंडिया मल्टी नेशनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है, ये किसी एक नेशनैलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती। सो अगर मल्टी नेशनैलिटी की रिप्रेजेंटेशन है, दैट मीन्स पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, यूपी हो, गुजरात हो या और हमारे जो स्टेट्स हैं
वो हों, वो एक व्यापकता को रिप्रेजेंट करते हैं। वो व्यापकता जिसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं, अगर आप इन सब चीज़ों को एक्नॉलेज करना ही भूल गए, अगर आप आज ये भूल गए भी व्यापकता का इस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या इम्पोर्टेंस है, अगर आप ये भूल गए भी मल्टी नेशनैलिटी की क्या इम्पोर्टेंस है, तो आप पंजाब के मुद्दे, पंजाब के इलेक्शंस में जो नैरेटिव एक वृत्तांत जो एक क्रिएट होता है उसको कैसे समझ पाएंगे। सो प्रॉब्लम ये है, जो नेशनल पार्टीज जो हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, और आज की डेट में आम आदमी पार्टी का पंजाब में काफ़ी एक प्रभाव बन रहा है, ये सब पार्टीज पंजाब की एक विशेषता जिसको मैंने बोला भी हमारी एक नेशनैलिटी है उसको नहीं समझते, तो लोकल मुद्दों की बिल्कुल समझ ही नहीं रखेंगे। फिर वो हमेशा पंजाब के इलेक्शंस भी वैसे ही लड़ेंगे जैसे वो दिल्ली में लड़ते हैं, जैसे वो यूपी में लड़ते हैं या किसी और स्टेट में लड़ते हैं। सो उनके मुद्दे क्या होंगे? रोजगार, उनके मुद्दे क्या होंगे? एजुकेशन, उनके मुद्दे क्या होंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर। पर आज तक ये 75 इयर्स हो गए हैं, ना रोजगार पूरी तरह दे सके हैं, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दे चुके हैं, ना कोई हेल्थ सर्विसेज को सही तरह ये हैंडल कर चुके हैं, या इवन एजुकेशन को ही, जो एजुकेशन का एक मोटो है ना, टू लर्न एंड टू गिव, इन्होंने वो मोटो ही चेंज कर दिया। आज की डेट में एजुकेशन का जो मोटो बना हुआ है वो ये है भी आप हायर एजुकेशन लें और उस एजुकेशन के बिहाफ पे ऊपर आपको बड़ी अच्छी नौकरी मिलेगी और आप पैसे कमाएंगे। अगर सब कुछ ही कमर्शलाइज हो गया और कैपिटलिज्म इस तरह हावी हो रहा है हमारे इस देश के समाज के ऊपर, तो बहुत देर नहीं है कि हमें ये भी नहीं पता रहेगा फैमिली इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं, कल्चरल इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं। आपके हिसाब से पंजाब में असरदार सरदार कौन है इस वक्त? एक ही सरदार है, सरदार सिमरनजीत सिंह मान। क्यों है ये देखिए, वो इस डाइवर्सिटी को भी एक्नॉलेज करते हैं, उसको रिप्रेजेंट भी करते हैं। अगर अंबाला में कश्मीरी स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक किया जाता है तो सरदार सिमरनजीत सिंह मान प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को खुद अपनी एक रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं। अगर कहीं हिंदुओं के ऊपर किसी तरह का जुल्म किया जाता है, जो कि बहुत कम है, पर फिर भी अगर कोई इक्का दुक्का इंसिडेंसेस होते हैं तो मान साहब उनके लिए भी जाके खड़े होते हैं। अगर सिखों के ऊपर, अगर उनके ऊपर यूएपीए के जो बेबुनियाद केस उनके ऊपर डाल के उनको जेलों में भेजा जाता है तो उनके लिए भी खड़े होते हैं। हमारी पॉलिटिक्स जो है उसको आइसोलेट कर दिया नेशनल पॉलिटिक्स ने, उसको रेलेवेंट ही नहीं रहने दिया। आज हमारी स्ट्रगल पहले तो ये चल रही है भी हम उस आइसोलेशन से निकलें, हम रेलेवेंट तो हों, रेलेवेंट होंगे तो हम अपनी कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उसको क्रिएट कर सकेंगे और फिर रिप्रेजेंट कर सकेंगे। इस एस्पिरेशन को, इस नेशनैलिटी को, इस व्यापकता को, डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। आज की डेट में जो पंजाब में इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये जो सारी नेशनल पार्टीज हैं, वो हमारे एसेट्स मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा है, हमारे रिसोर्स मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा है। दे आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट। How are they going to generate employment? Nobody has a blueprint, only a promise. And promise is that we will give employment. How do you give it? Is there a blueprint you have? Nothing. Education, that we will provide education. It's not about आप education provide करेंगे, उसका content बहुत matter करता है, किस तरह की education provide करेंगे वो matter करता है। अब नेशनल न्यूज़पेपर्स में जिस तरह के आर्टिकल्स लिखे जाते हैं वो ये एक माहौल क्रिएट करना होता है ना, तो वो आर्टिकल लिखेंगे कितने मैनिपुलेटिव होंगे। भी देखिए पंजाब में मैक्सिमम गन पोजेशन है और नेशनल क्राइम ब्यूरो खुद ये कह रहा है पंजाब में मैक्सिमम गन पोजेशन जरूर हो सकता है पर मिनिमम गन क्राइम है। पंजाब में ओवरऑल क्राइम भी इस देश के बाकी स्टेट्स के कंपैरेटिवली बहुत कम है, वो नीचे के 3-4 प्लेसेस में आता है, पर पंजाब को फिर भी शांति मार्च की जरूरत पड़ती है। केजरीवाल साहब आके यहाँ शांति मार्च निकालते हैं। दिल्ली जहाँ इतना क्राइम है, यूपी जहाँ इतना क्राइम है, वहाँ शांति मार्च नहीं निकालेंगे। सो आप देखिए हमारी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं देते, सही रिप्रेजेंटेशन ही नहीं देते।
एक पूरा मैनिपुलेट करके जो माहौल क्रिएट कर देते हैं भी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। आज आप हमारे पास आए हैं, आपको अगर हम इज्जत ना दें, आपका अगर हम एक मेहमान नवाजी में कोई कमी रहे तो आप बोल सकते हैं भी मेरी बेइज्जती हुई, मेरे साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया। पर अगर आपको इज्जत भी मिले, आपकी हम पूरी ज़रा नवाजी भी करें, तो आप कैसे बोल सकते हैं अभी आपके साथ हमने कुछ मिसबिहेव किया। सो ये जो एक झूठ ये क्रिएट कर देते हैं ना, और एक बड़े लेवल पे उसको प्रोपोगेट कर देते हैं प्रोपेगेंडा लैंग्वेज में, ये भी एक लड़ाई है। ये आप भी एक कह रहे हैं मुद्दा है। कि अरविंद केजरीवाल यहाँ आकर दिल्ली, राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं चुनौती आपके लिए भी बड़ी है? अगर हम ड्रग्स के मुद्दे की बात करें, युवाओं की बात करें, रोजगार की बात करें, तो किस तरह से चुनौती देते नजर आएंगे? आपको मैं एक बात बताता हूँ, एक सिंपल बात है। जो एक रीजनल नेशनैलिटी है ना, एक रीजनल नेशनैलिटी भी तो है ना हमारे हर स्टेट में। अगर आप उसको समझेंगे नहीं, और अगर आप ये बोलें भी ड्रग्स, 1-1.5 साल तक हमने किसानी संघर्ष लड़ा है, हम दिल्ली जाके बैठे, एक भी इंसिडेंट्स दिखा दीजिए जहां हमने कोई दुकान लूटी हो, जहां किसी हमने कोई क्राइम अगेंस्ट वुमन किया हो, यहाँ जहाँ हमने कोई इलीगल एक्टिविटी की हो जो कि आप आके हमें सवाल पूछ सकें, वहाँ तो कोई ड्रग्स का मुद्दा भी नहीं उठा। मैंने आपको अभी ये चीज़ बताई, ये सब ड्रग्स हों, रोजगार हों, ये प्रोपोगेट किया जाता है। अगर ड्रग्स पंजाब में हैं, जितने पंजाब में ड्रग्स हैं वो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं, लोग नहीं चाहते, वो हमारे ऊपर डाले गए हैं। भी इन लोगों को इस तरह दिखाओ भी ये तो नशेड़ी हो चुके हैं, इनमें इंटेलेक्चुअल कैलिबर नहीं है, ये अपनी पॉलिटिकल और सोशल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, ये सिविल स्ट्रक्चर का इनको कोई पता ही नहीं है अभी सिविल स्ट्रक्चर क्या होता है। हमें रिप्रेजेंट ही इस तरह कर दिया गया भी ये तो बहुत ऑर्थोडॉक्स लोग हैं। जैसे अभी एक वो क्या नाम है, प्रीति पटेल, वो हाँ यूके में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी भी पंजाब में ये जो जिहादी सिख हैं उनसे हमें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। पर मैं आपको एक बात बताऊं, वो कौम जो हर जगह जहां कोई क्लैमिटी आए, पेंडेमिक आए, कितनी सेवा करती है, वो कौम जो आज तक दूसरों के राइट्स के लिए भी उनके संघर्ष में जाके शमूलियत करती है, अपनी पार्टिसिपेशन देती है, वो कौम जिसने देश को, जब देश अनाज के लिए, जहां फूड क्राइसिस था, फूड राइट्स होने लग गए थे, सारे देश को उन्होंने अनाज पैदा करके खिलाया, बशर्ते उनकी खुद की धरती लैंड कंटेमिनेटेड हो गई, वाटर कंटेमिनेशन आ गई, हमारा वाटर जो 10 फीट पे था वो 900 फीट पे चला गया है। हमने इन्वायरमेंटल जो क्राइसिस वो हम आज उससे डील कर रहे हैं, पर फिर भी देश को हमने अनाज भी खिलाया, हम सरहदों के लिए भी जाके उनके लिए लड़े। पर जब हमें रिप्रेजेंट किया जाता है तो हमें, अगर हम अपने हक मांगते हैं तो हमें बोल क्या दिया जाएगा, जिहादी सिख। और सिखिज्म में तो ये बाइनरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। सिखिज्म में ना तो पीस ना वायलेंस, ये बाइनरीज एग्जिस्ट नहीं करती। सिखिज्म में पंजाब में राइट विंग और लेफ्ट विंग एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम सेंट्रल पॉलिसी, सेंट्रल पॉलिटिक्स के ऊपर क्यों, हमारे फलसफे देखिए, फलसफा क्या है गुरु नानक साहब का, सरबत दा भला, entire human being, even the entire civilization or the earth or even the universe, everything is in it. Sarbat is what? The entirety. Entire human beings, entire race of humans, recognize them as one. Manas ki jaat sab ek ko pehchanbo. There is no casteism, there is no racial discrimination, there is no other discrimination which can exist in Punjab if we have little free flow of our policies. But in this majoritarian system, in this centralization of power, these are the characteristics of our democracy. The minorities are suffering. They are suffering, getting through existential crisis. They are not even, and the center is not even acknowledging it. And when you ask for your rights, they'll come after you. They'll brand you, either you are a Khalistani, or you are a terrorist, or you are anti-national. And this is happening not only in Punjab, it's happening in all the states wherever they are struggling or going through an existential crisis. So, you know, the discussion is quite serious.
which I appreciate that आप नेशनल टीवी से आके हमें आज यहाँ कवर करने आए हैं। रोजगार कहीं आसमान से तो टपकेगा नहीं। अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम को आप सेंट्रलाइज बना देंगे तो हमारे पास तो अपनी एजुकेशन भी नहीं है। सिमिलरली इन तमिलनाडु, तमिल्स आर डिमांडिंग द सेम थिंग। व्हाई दे तो कहीं ना कहीं दीप सिद्धू हर बार की तरह इस बार भी अपनी आवाज को बुलंद करते नजर आ रहे हैं। सत्ता के महासंग्राम में शिरोमणि अकाली दल अमृतसर की अगर बात करें तो यहां पर चुनावी बिगुल को फूंकते हुए भी नजर आ रहे हैं दीप सिद्धू। कैमरा पर्सन परवेज खान के साथ लकी जगवानी, एएनबी न्यूज। पहले आपको पंजाब की एस्पिरेशन को समझ होनी चाहिए, क्योंकि ये यूनियन ऑफ इंडिया मल्टी नेशनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है। ये किसी एक नेशनैलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती। ये जो सारी नेशनल पार्टीज हैं वो हमारे एसेट्स मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा है, हमारे रिसोर्स मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा है। दे आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट। हाउ आर दे गोइंग टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट? नोबडी हैज अ ब्लूप्रिंट, ओनली अ प्रॉमिस। अगर सब कुछ ही कमर्शलाइज हो गया और कैपिटलिज्म इस तरह हावी हो रहा है हमारे इस देश के समाज के ऊपर, तो बहुत देर नहीं है कि हमें ये भी नहीं पता रहेगा फैमिली इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं। पंजाब में ओवरऑल क्राइम भी इस देश के बाकी स्टेट्स के कंपैरेटिवली बहुत कम है। तो सुन रहे थे आप अभिनेता दीप सिद्धू को, जिनकी मौत हो चुकी है। सड़क हादसे में इनका निधन हुआ है और सड़क हादसे में निधन से पहले एएनबी न्यूज़ के साथ उन्होंने खास बातचीत की और किस तरीके से उन्होंने ये बातें रखी कि पंजाब को लेकर के उनके क्या विचार हैं, पंजाब के युवाओं को लेकर के क्या विचार हैं। हालांकि जो खबरें सामने आई थी उसमें ये भी बताया जा रहा था कि दरअसल अभिनेता दीप सिद्धू तमाम सारे प्रत्याशियों के लिए मैदान में प्रचार प्रसार करने के लिए उतरने वाले थे और ऐसे में जिस तरीके से अब सड़क हादसे में अभिनेता दीप सिद्धू का निधन हो गया है, उसके बाद सियासी नज़रिए से कहीं ना कहीं लोगों का प्रोत्साहन भी नज़र आ रहा है। लोगों को जिस तरीके से अगर जिक्र करें तो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस सीएम उम्मीदवार भगवंत मान ने ट्वीट कर दीप सिद्धू की मौत पर शोक जताया है। दरअसल दीप सिद्धू का अगर जिक्र करें तो ये वही सिद्धू हैं जिनका पिछले साल 26 जनवरी को लाल किला पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तारी भी हुई थी। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हरीश सचदेवा जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अभिनेता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरीश सचदेवा जी। जी नमस्कार सर। सचदेवा साहब, जिस तरीके से दीप सिद्धू जी की जो सड़क हादसे में जो उनका निधन हुआ है, अब उस पर तमाम सारी की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं, सोशल मीडिया पर तमाम सारी बातें होने लगी हैं। ऐसे में अगर फिल्म जगत को देखें तो इस पूरे वाकया को किस नजरिए से फिल्म जगत देख रहा है? बात ऐसी है सर, दीप सिद्धू का जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा घाटा पड़ा है। वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छा इंसान था और बहुत मेहनत कर रहा था अपने फील्ड में। जैसे दीप सिद्धू मेरे साथ में एक गांव है उदयकंड, वहाँ के हैं और बहुत अफसोस है उनके जाने का। हमको फिल्म जगत को, उनके, हमारी इंडस्ट्री को एक ना पूरा होने वाला घाटा है। सचदेवा साहब, तमाम सारे विवादों में घिरे रहते थे दीप सिद्धू। खासतौर पर अगर विवाद का जिक्र करें तो जिस तरीके से पिछले साल 26 जनवरी का जो मामला सामने आया था वो आपने भी देखा होगा, किस तरीके से तोल पकड़ता नजर आया था। उसके बाद उनके जो वीडियोज वायरल हुए थे, उसके बाद सिद्धू साहब किस तरीके से बचते नजर आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि उनके साथ इस हादसे में जो रीना रॉय, जो उनकी एक दोस्त थी, जो बताया जा रहा है कि गाड़ी में बैठी हुई थी, वो सकुशल सुरक्षित बच गई है। उसके बाद भी तमाम सारे कयास लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये हादसा है या साजिश है। देखिए, ये तो जो भी वहाँ ऑफिसर इंक्वायरी कर रहे हैं, देखने में तो ऐसे आ रहा है कि ये एक्सीडेंट है। और अभी ये जो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, देखो क्या नतीजा आता है इसका तो आने के बाद ही पता चलेगा। पुलिस बहुत अपना अच्छे से काम कर रही है, मुझे लग रहा है। अगर देखो अभी
पूरी जानकारी, अभी पूरी रिपोर्ट आएगी तो तभी पता चलेगा अभी क्या है ये। देखने में तो ऐसा नजर आ रहा है कि शायद ये कुदरती हादसा है, बट देखो अभी मैं तो इनके जो पॉलिटिक्स है या कोई जो भी साजिश है अभी पुलिस पता करेगी, जो वहाँ मौजूद है अधिकारी हमारे पुलिस के। हैरी जी, पिछले 4 सालों से ये पंजाबी फिल्मों में सक्रिय नजर आ रहे थे सिद्धू साहब, लेकिन अगर जिक्र करें, क्योंकि जिन रीना रॉय का मैं जिक्र कर रहा हूं, आपने ये भी बताया कि सिद्धू जी आपके साथ काम भी कर चुके हैं और आप उन्हें बखूबी जानते भी हैं, तो क्या कभी कोई रीना रॉय के बारे में जिक्र हुआ? क्योंकि जिस तरीके से जो मामला मैंने कहा कि 26 जनवरी का पिछले साल का जो मामला पकड़ा था, उस समय जो उनका सोशल अकाउंट्स थे सिद्धू साहब के, वो वही हैंडल कर रही थी। इस तरीके की जो खबरें सामने आई अमेरिका में बैठ करके, और अब इस दौरान वो पंजाब में है, पंजाब में कोई फिल्म की शायद शूटिंग चल रही है, उसको लेकर के उनमें काफ़ी कुछ दोनों लोग एक साथ काम कर रहे थे। तो क्या कुछ अगर जानकारी रीना रॉय के बारे में आपको है कुछ, तो दर्शकों को मैं चाहूँगा कि वो भी आप बताएं। नहीं सर, मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जो एक्टर है, जो भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, जिसके साथ भी वो काम करते हैं, तो मुझे पता नहीं है। तो मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी शूटिंग में थोड़ा लबूस हूँ और मुझे इस बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, मैं ऐसे आपको बताऊंगा। अच्छा, दूसरी बात जो सामने निकल करके सामने आ रही है कि जांच चल रही है, जांच का विषय है, पुलिस प्रशासन लगातार उस मामले की पूरी तह तक जाने की कोशिश कर रहा है और क्या वास्तव में सच्चाई है वो सबके सामने लाने के प्रयास किए जा रहे हैं पुलिस अमला द्वारा। लेकिन जो बात एक और निकल करके आ रही है कि आपने भी इस बात को स्वीकारा कि जो पूरा वाक्य लग रहा है, जो घटनाक्रम अगर देखा जाए तो ये एक सड़क हादसा लग रहा है, कि सड़क हादसा हुआ है, हादसा ही लग रहा है। लेकिन उसमें बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि वास्तव में कहीं कोई ऐसा मामला तो सामने नहीं आया कि नशे वगैरह को लेकर के गाड़ी ड्राइव की जा रही हो और उसके बाद ये जो हादसा हुआ है, बड़ा घटनाक्रम हुआ है, ये ऐसा हुआ हो। तो क्या कभी कोई ऐसे वाक्य आपके सामने आया नशे वशे को लेकर के सिद्धू साहब का? नहीं सर, मुझे तो ऐसा कुछ नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो मुझे जो देखने में लग रहा है, जैसे रिपोर्ट आ रही है, तो ऐसे ही लग रहा है कि ये कुदरती हादसा है। वो गाड़ी खड़ी है, वो ट्रक खड़ा है जो रोड पर। और अभी ये तो मैं यही कह सकता हूँ कि वहाँ जो पुलिस इंक्वायरी कर रही है, वो वही बताएगी रिपोर्ट आने के बाद कि क्या है वो पूरा माहौल थोड़े टाइम में सामने आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है, जो भी है, अगर एक्सीडेंट हुआ है या कोई साजिश है, वो पुलिस अपना काम कर रही है, पता चल जाएगा। हैरी जी, बड़ा सवाल यहाँ पर एक और उठ रहा है ये कि जिस तरीके से जब दीप सिद्धू थे उस दौरान उन पर तमाम सारे आरोप लग रहे थे, किसानों को भड़काने के आरोप लग रहे थे, देश में जिस तरीके से जो अराजकता का माहौल बना था उसके आरोप लग रहे थे कि उसमें कहीं ना कहीं जो चिंगारी थी, जो आग जल रही थी, उसमें घी डालने का काम दीप सिद्धू कर रहे थे। लेकिन अब जब वो इस दुनिया में नहीं रहे, बावजूद इसके सोशल मीडिया पर तमाम सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो कि देखने को मिल रहे हैं, तो मतलब जब तक वो जिंदा थे तब तक भी उनके ऊपर आरोप की झड़ी लगती रही, और अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तब भी तमाम सारे एक धड़ा ऐसा है लोगों का कि वो अभी भी आरोपी की बौछार छोड़ रहा है लगातार। देखिए सर, ये तो सब पॉलिटिक्स की बातें हैं। जो भी अपने फील्ड में अच्छी मेहनत से काम करता है, हम वो दूसरों को बुरा लगता है। और मैं तो ज्यादा, क्योंकि मैं तो ज्यादा पॉलिटिक्स में ध्यान नहीं देता। तो ये जो भी मेरे, ये तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। चाहे कोई साजिश है, चाहे ये एक्सीडेंट है, बहुत बुरा हुआ है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा, बहुत गुड एक्टर था और हमारा प्रोड्यूसर भी था, वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए घाटा है। हम उसको मिस करेंगे और सारे जो भी दीप सिद्धू के दोस्त परिवार, हैरी सुदेवा की तरफ से बहुत अफसोस है। और मेरी तरफ से उन सभी परिवार वालों को भगवान करे कि वो जरा परमात्मा उनको उनके चरणों में निवास रखे। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ सर। एक आखिरी सवाल आपसे हैरी सचदेवा जी,
आपने हालांकि ये बात कही कि आप ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, लेकिन जानना ये चाहेंगे जिस तरीके से दीप सिद्धू का निधन हुआ और उसके बाद अब उस पर सियासत भी नजर आने लगी है पंजाब में, क्योंकि 4 दिन बाद पंजाब में मतदान होना है। क्या कहेंगे और आप? अभी मैं तो सर अभी कुछ नहीं इस बारे में कह सकता कि शाम तक जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आएगी। ये पॉलिटिक्स मैं तो ज्यादा नहीं मैं बोलना चाहता पॉलिटिक्स पर। और जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है कि अगर साजिश है तो जिन लोगों ने भी ये कुछ साजिश की है बहुत बुरी बात है, मगर अगर कुदरती है तो ये शाम तक पुलिस की रिपोर्ट के बाद ही एक्चुअली पता चलेगा। हम लोग तो मतलब देख रहे हैं, क्या उनके न्यूज सुन रहे हैं और मैं तो ज्यादातर और कुछ नहीं बोल सकता इसके ऊपर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हैरी सचदेवा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। जुड़ने के लिए आपका सचदेवा साहब जी। तो जिस तरीके से अब दीप सिद्धू की जो मौत हुई है, सड़क हादसे में जो उनका निधन हुआ है, उसके बाद तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और आपको बता दें कि दरअसल लाल किला हिंसा के आरोपी और पंजाबी फिल्मों को अभिनेता दीप सिद्धू थे, जिनकी सड़क हादसे में मौत हो गई है। दीप राजनीति में भी सक्रिय थे, इसलिए पंजाब में चुनाव से पहले इस हादसे पर कई सवाल अब उठ रहे हैं। किसान नेताओं ने दीप सिद्धू पर किसानों को भड़काने और हिंसा फैलाने का आरोप लगाया था। दीप सिद्धू की मौत के बाद कई सवाल हैं, पुलिस जिसका जवाब तलाशने में जुटी हुई है। और अब तक की जांच के बाद पुलिस ने जानकारी दी है जो उसके मुताबिक बीती शाम दीप सिद्धू अपनी एक महिला मित्र के साथ हरियाणा के गुरुग्राम से पंजाब के भटिंडा के लिए निकले थे। शाम 7:18 पर उनकी स्कॉर्पियो बादली टोल से गुजरी और इसके कुछ देर के बाद ही कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर मौजूद खरखोदा में भयानक सड़क हादसा हो गया। दीप की गाड़ी 22 पहिए वाले ट्रॉलर के पीछे जा घुसी। फ्रंट सीट तक गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी चला रहे दीप सिद्धू की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में एक चीज जिसने सबको हैरत में डाल दिया था, वो था दीप सिद्धू के ठीक बगल वाली सीट में बैठी महिला मित्र का सही सलामत बच जाना। उसे सिर्फ मामूली खरोंचें आई हैं। सड़क हादसे में बाल बाल बची इस मिस्ट्री गर्ल के बारे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस महिला का नाम रीना रॉय बताया जा रहा है। रीना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में रहती हैं, पेशे से अदाकारा हैं और पिछले 4 साल से पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। दीप सिद्धू के साथ भी इनके म्यूजिक वीडियोज हैं, लेकिन इससे भी बड़ा खुलासा ये है कि ये वही महिला है जो अमेरिका में बैठकर लाल किला हिंसे के बाद फरार दीप सिद्धू के सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज कर रही थी। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं दीप और रीना नशे में तो नहीं थे, क्योंकि रीना ने पूछताछ में बताया है कि वो हादसे के वक्त नींद में थी, इसलिए कुछ देख नहीं पाई। लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू की मौत ऐसे वक्त पर हुई जब पंजाब में सिर्फ 4 दिन बाद 20 फरवरी को मतदान होना है। कहा जा रहा है कि दीप सिद्धू कई उम्मीदवारों के लिए प्रचार भी कर रहे थे और इसलिए सहानुभूति के सियासत भी अब शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान ने ट्वीट कर दीप की मौत पर शोक भी जताया है। आपको बता दें कि पिछले साल 26 जनवरी को लाल किला पर हुए हमले के मामले में दीप सिद्धू की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और इन पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को उकसाने के आरोप भी लगे थे। तो अब तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अभिनेता दीप सिद्धू की सड़क हादसे में जिस तरीके से मौत हुई है, उसके बाद लोगों के मन में ये जिज्ञासा अब जानने की है कि आखिर ये सड़क हादसा था या फिर कोई साजिश। पुलिस प्रशासन लगातार मामले की छानबीन में लगा हुआ है। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार मेहनत कर रहा है और ऐसे में अब जिस तरीके से ये मामला हालांकि कहीं ना कहीं सियासतदानों के पाले में भी जाता हुआ नजर आ रहा है। सहानुभूति बटोरने की जुगत में ये सियासतदान भी कहीं ना कहीं लगे हैं, क्योंकि पंजाब में चुनाव है और पंजाब में 20 फरवरी को मतदान है। मैं 4 दिन बचे हैं मतदान को और ऐसे में जिस तरीके से ये सड़क हादसा हुआ और सड़क हादसे में अभिनेता दीप सिद्धू का निधन हो गया, उसके बाद अब तमाम सारे सवाल दीप सिद्धू अपने साथ ले गए हैं और इस दुनिया के लिए छोड़ गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो मामला पूरा सामने आया है, अभी जिस तरीके से
पुलिस पूरी जांच में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान ने ट्वीट कर दीप की मौत पर शोक भी जताया है। तो लाल किला हिंसा के आरोपी और पंजाबी फिल्मों के अभिनेता दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई है। दीप राजनीति में भी सक्रिय थे, इसलिए पंजाब में चुनाव से पहले हुए इस हादसे पर कई सवाल उठ रहे हैं। किसान नेताओं ने दीप सिद्धू पर किसानों को भड़काने और हिंसा फैलाने का आरोप भी लगाया था। दीप सिद्धू की मौत के बाद कई सवाल हैं। पुलिस जिसका जवाब तलाशने में जुटी हुई है और अब तक की जांच के बाद पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक बीती शाम दीप सिद्धू अपनी एक महिला मित्र के साथ हरियाणा के गुरुग्राम से पंजाब के भटिंडा के लिए निकले थे। शाम 7:18 पर उनकी स्कॉर्पियो बादली टोल से गुजरी थी और उसके कुछ देर बाद ही ये बड़ा हादसा हो गया। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता तरसीम जूडी जुड़ चुके हैं। तरसीम, जिस तरीके से ये पूरा वाकया हुआ, सड़क हादसे में दीप सिद्धू का निधन हो गया और अब पंजाब में कहीं ना कहीं ये पूरा घटनाक्रम सियासतदान अपने पाले में लेने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। ऐसे में अगर पूरे घटनाक्रम का जिक्र करें और अब तक की अपडेट का जिक्र करें तो क्या कुछ है? जी जुगेश, बताना चाहूंगा कि उनके गांव में पूरे सन्नाटा छाया हुआ है और लोगों में चर्चा है कि दीप सिद्धू की जो मृत्यु हुई है एक्सीडेंट में, वे एक बहुत बड़ा हादसा है और गांव को इसका घाटा पड़ा है। किसान जथेबंदियों ने भी इसका जिक्र किया है कि ये किसान जथेबंदियों के साथ सिंघू बॉर्डर पर भी रहे और ये घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता। जी तरसीम डूडी जी, आपने ये कहा कि किसानों ने कहा है कि उनका जो ये नुकसान हुआ है, उनके जाने से जो क्षति हुई है उनकी भरपाई नहीं की जा सकती। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किसानों ने दीप सिद्धू के रहते हुए जिस तरीके से 26 जनवरी को जो पूरा मामला घटा था लाल किला में, उसमें किसानों ने भी आरोप लगाए थे दीप सिद्धू के ऊपर। किसानों ने भी कहा था कि दीप सिद्धू ने भड़काने का आरोप लगाया था, किसानों को भड़काया गया है दीप सिद्धू के द्वारा, ये बातें कही गई थी। जी, ये बातें उस वक्त कही गई थी जब ये 26 जनवरी को हादसा हुआ था। उसके बाद फिर दीप सिद्धू ने किसानों के साथ मिलकर संघर्ष में हिस्सा लिया था और उसके बाद किसानों के साथ उनकी कोई संधि हो गई। जी तरसीम, अगर जांच का मामला, मैंने आपसे अपडेट का जिक्र किया है, तो जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है, ये हादसा हुआ है, बड़ा हादसा है, ऐसे में पुलिस प्रशासन लगातार इस मामले की तह तक जाने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि सवाल अब ये भी उठ रहा है कि आखिर ये एक सड़क हादसा है या फिर किसी की कोई साजिश है। तो ऐसे में अगर पुलिस प्रशासन की जो जांच है उसका जिक्र करें तो अब तक कहाँ तक पहुंची? पुलिस बारीकी से जांच कर रही है, लेकिन लोगों की भी मांग है कि सीबीआई की जांच की जाए, पुलिस को ना दी जाए। और लेकिन फिर भी पुलिस इसकी बारीकी से जांच कर रही है। उनकी साथी महिला थी जो रीना राय अमेरिका से उनके साथ आई थी, उनके साथ भी बातचीत कर रही है, उनसे भी कुछ पूछताछ की जा रही है। जी तरसीम, अगर दीप सिद्धू के घर वालों का जिक्र करें तो उनके घर वालों की तरफ से अब तक की कोई प्रतिक्रिया, उन्होंने क्या आशंका जताई है कि ये वास्तव में एक हादसा था या फिर कोई साजिश? जुगेश जी, उनके घर वाले ना तो उनके माताजी हैं ना उनके पिताजी हैं। वो पहले कुछ देर पहले स्वर्गवास हो गए थे, लेकिन उनके भाई हैं, वो कुछ बोलने से मतलब के गुरेज कर रहे हैं कि मतलब के इतने सदमे में डूबे हुए हैं कि उनको ये समझ नहीं आ रहा ये क्या हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तरसीम डूडी, हमारे साथ जुड़े हुए थे तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से ये लाल किला हिंसा के आरोपी और पंजाबी फिल्मों के अभिनेता दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत के बाद तमाम सारे सवाल अब उठ रहे हैं और पंजाब में ये सड़क हादसा ऐसे वक्त पर हुआ है जब पंजाब में चुनाव है और महज 4 दिन बाद ही पंजाब में मतदान होना है। तो ऐसे में इस सड़क हादसे के बाद अब
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और अपडेट के साथ हमारे साथ संवाददाता अमित कुमार सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से ये पूरा वाकया, ये पूरा घटनाक्रम ये हुआ है, सड़क हादसे में जिस तरीके से दीप सिद्धू का निधन हो गया है, महज 4 दिन बाद पंजाब में चुनाव भी हैं, तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। दीप सिद्धू तो चले गए दुनिया से, लेकिन तमाम सारे सवाल छोड़ करके गए हैं। ऐसे में ये पूरा हादसा पंजाब की जनता किस नजरिए से देख रही है, या फिर जो जांच प्रक्रिया चल रही है वो अब तक कहां पहुंची? देखिए, अगर हम बात करें कि सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा शॉक लगा है। अगर हम देखें कि एक दिन पहले अगर हम दीप सिद्धू का ट्विटर पेज या फिर हम उनका इंस्टाग्राम पेज देखें, उन्होंने बाकायदा अपनी गर्लफ्रेंड रीना के साथ उन्होंने वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हुए दिल्ली से फोटोज डाली थी जिसमें वो उनकी जिक्र कर रहे थे, और उसके बाद अचानक से वापस आते हुए देखिए बहुत ही क्रूशियल पीरियड चल रहा है। अगर हम कहें कि पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू पंजाब के एक बहुत बड़े आइकॉन बन चुके थे, चाहे हम उसकी बात कर लें कि कई रीजन हैं, चाहे हम उनकी किसानी आंदोलन में जो उन्होंने योगदान किया उसकी, या फिर लाल किले से जुड़े होने के लिए। तो देखिए लगातार अगर हम बात करें तो लाल किले के इंसिडेंट से सबसे ज्यादा अगर किसी को जोड़ा जाता था तो सीधे तौर पे दीप सिद्धू को, उनके ऊपर बाकायदा लाल किले इंसिडेंट के ऊपर 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज है। एक वहाँ पे जो हिंसा इंस्टिगेट करने के लिए, और दूसरा जब उन्हें उनकी पहली इंस्टिगेशन से बेल मिली थी तब वहाँ पे लाल किले को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके ऊपर जो दूसरा पर्चा था। तो 2 केसेस पे ऑलरेडी वो, अगर हम कहें कि सीधे तौर पे उनके मुकदमे चल रहे थे, एक किसानी आंदोलन से जुड़ा और एक लाल किले को नुकसान पहुंचाने के लिए। अगर हम पंजाब में फॉलोइंग की बात करें तो एक मेजर, अगर हम कहें कि फैन फॉलोइंग है, चाहे उनके खुद एज एन एक्टर करियर की बात कर ले, या फिर अब जो उन्होंने किसानी में योगदान पाया था, वो बढ़ चढ़ के कैंपेन भी कर रहे थे, लगातार विरोध, दूसरी पॉलिटिकल का सीधे तौर पे कह सकते हैं कि विरोध करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में ये एक हादसा बहुत बड़ा झटका है। अगर हम इसे हर एंगल से करें, अगर हम इसे एक किसानों के सपोर्ट की बात करें तो एक किसानी लीडर, एक बड़ा किसानी लीडर, देखिए अब हमें दीप सिद्धू को एक एक्टर से भी थोड़ा ऊपर समझना होगा कि वो एक लीडर था। उन्होंने यूथ को मोटिवेट किया, यूथ आए थे, उन्होंने, अगर हम कहें कि शंभू बॉर्डर, अगर हम कहें वहां पर एक पक्का धरना लगाया गया था जहां पर पहले दिल्ली जाने के लिए किसान निकले थे, तो शंभू बॉर्डर जो हरियाणा बॉर्डर पे है, तो सबसे पहला और एक पक्का धरना तो दीप सिद्धू और उनकी टीम की तरफ से लगाया गया था, जो लगातार वहां पे बैठ के धरने पे थे, और उनकी तरफ से सीधी डिमांड रखी गई थी कि बार बार आंदोलन नहीं जुड़ते, तो एक बार अगर हम बड़ा आंदोलन करें तो उसमें ही सभी डिमांड रखनी चाहिए। और एक मेजर फैक्टर शायद वो रहे थे कि अलग अलग डिमांडें एक साथ अगर हम कहें भारत सरकार की तरफ किसानों ने रखी थी, तो इस चीज को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और अब जो दूसरा बड़ा सवाल उठ रहा है, जो आम जनता की, देखिए रात को एक्सीडेंट हुआ तो काफी ज्यादा लोग शॉक थे कि आखिर कैसे एक इतना बड़ा चेहरा जो लगातार इतना एक्टिव था, इतना अगर हम कह बोलते हैं कि दुनिया से बड़ा चेहरा जिनको लोग देखते थे, उसका अचानक से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाना, वो भी इतनी अचानक से, और उसके बिल्कुल ही चले जाना, तो अब उसको लेके कई सवाल अब सुबह से खड़े होंगे। देखिए लोग रात तक शॉक में थे, अब लोगों ने सीधे तौर पे सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि आखिर दिल्ली के रास्ते में ही क्यों एक्सीडेंट हुआ, ऐसा क्या हो गया कि मतलब दिल्ली के रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है एक ट्रक। तो देखिए सीधे तौर पे हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति ड्राइविंग संभाल के जाता है, तो ऐसे में जो हादसा हुआ है तो उसमें दीप सिद्धू की मौत ही क्यों, कई अगर हम कह सकते हैं कि थ्योरीज आनी शुरू हो गई है कि ये प्री प्लान मर्डर था, कि कहीं ना कहीं ये चीजें एलिगेशन लगाई जा रही है, तो इसको इस चीज को गंभीरता से लिया गया। देखिए हरियाणा सरकार ने और हरियाणा पुलिस ने इस चीज को बहुत ध्यान से लिया कि क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स हो सकती है। देखिए इलेक्शन में कुछ दिन रह गए और दीप सिद्धू एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फैक्टर है, उनकी इन्फ्लुएंस बार बार जाके अलग अलग जगह पे कैंपेन कर रहे थे। अगर हम बात करें कि मान साहब के लिए अलग से कैंपेन करें तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग चीजें और अलग अलग फैक्टर्स में उनका इन्फ्लुएंस था, तो कहीं ना कहीं ये एंगल भी बार बार आगे रखा जा रहा है कि क्या उनके इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए ये एक एक्सीडेंट नहीं, एक हत्या कराई गई है। तो इन सब चीजों के ऊपर हरियाणा पुलिस ने बाकायदा सोनीपत थाने में केस दर्ज कर लिया है, और अब इसके ऊपर पूरी गहराई से छानबीन की जाएगी। अगर आप देखें तो इसके लिए बाकायदा किसान संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से भी बाकायदा एक ट्वीट किया गया। उन्होंने पहले इसके ऊपर जहाँ शोक जताया तो साथ साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि देखिए जो एग्जैक्ट वर्डिंग है उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि कई चीजें हैं, उन्हें बहुत दुख है कि दीप सिद्धू की मौत हो गई है, पर वो इसकी बिल्कुल गहराई से जांच कराया जाए। देखिए जो वर्डिंग है, a shocking and terrible news of Deep Sidhu's dismissal has shaken the entire community. Condolence to the grieving family and God give them strength in this terrible time. और we strongly demand impartial investigation of the incident. तो देखिए सीधे तौर पे यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से भी ये बात कह दी गई है
कि उनको ये सिंपल एक एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट नहीं लगता। हाँ, एट द एंड ऑफ द डे अगर हम कह सकते हैं कि कार्रवाई के बाद छानबीन के शायद ये एक्चुअल में एक एक्सीडेंट निकल जाए, पर अगर ये एक्सीडेंट नहीं है, कोई अगर हम कह सकते हैं कि किसान चाहते हैं कि कोई भी पहलू अनदेखा ना रहे, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू रह ना जाए, कि अगर किसी ने अपने पर्सनल मोटिवेशन के चलते ये काम करवाया तो उसको सामने आना चाहिए। और एक बहुत बड़ा अगर हम कह सकते हैं कि एक मुहिम छेड़ने वाला व्यक्ति अब पंजाब, ये हम कह सकते हैं दुनिया में नहीं रहा। नहीं रहा, बिल्कुल। सारे पहलुओं पर जांच होनी चाहिए। पंजाब का केवल किसान ही नहीं बल्कि पंजाब का हर नागरिक ये चाहता है, और मुझे लगता है कि देश का ही हर नागरिक यही चाहता होगा कि सच्चाई क्या थी, सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। लेकिन अमित, अगर जिक्र करिए इस पूरे पूरे हादसे को, देखो जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, दरअसल जो ये ट्रक खड़ा था, ट्राला जो खड़ा हुआ था, उसके पीछे से जिस तरीके से उनकी स्कॉर्पियो जाती है और उसके बाद उसमें टक्कर होती है, और सीधे तौर पर, क्योंकि अगर लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक शंकाएं और है, एक सवाल और खड़ा हो रहा है दूसरी तरफ, वो ये कह रहे हैं कि अगर इस सड़क हादसे को कोई साजिश के तहत कराया गया होता, कोई साजिश होती, तो सामने से टक्कर मारता। खड़े ट्रक के पीछे से गाड़ी का जाना और सीधे घुस जाना, और खुद वो ड्राइव कर रहे थे, ऐसे में लोगों के मन में एक तरफ ये भी सवाल उठ रहा है कि ये साजिश हो कैसे सकती है आखिर। ये चीज कंसिडर करने वाली बात है। देखिए, अगर हम बात करें कि अगर फॉगी सीजन हो, देखिए ऑन रूट हम बात करते हैं फॉग का चीज, बस जो टाइम पीरियड बताया गया 9 बजे के करीब बताया गया। अगर फॉग होती तब हम कह सकते थे कि एक्सीडेंट पॉसिबल है, क्यों विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो जाती है। पर ऑल ओवर जैसे जानकारी मिल पा रही है तो उस रूट पे इतनी फॉग नहीं थी कि विजिबिलिटी ना नजर आए। और अगर आप इस चीज का ध्यान देखें तो आप देखें कि दीप सिद्धू तो बिल्कुल एज पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम देखें कि ड्राइवर साइड एक्सीडेंट, अगर नॉर्मली हम ट्रक के पीछे की बात करते हैं या तो गाड़ी बिल्कुल सीधा बजती है, या फिर जो अगर हम कहें कि जिस साइड पैसेंजर साइड होती है वहां पे हिट होते हुए नजर आ रही है। पर इस बार जो इंसिडेंट है, इस बार सीधा ड्राइवर साइड पे है। और अगर आप देखें उनके पैसेंजर सीट पे जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनको कोई भी गंभीर चोट नहीं आई है। उनको अगर हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि ब्रूजेस आई है, पर इतने सीरियस नहीं है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये जरूर दिख रहा है, क्योंकि देखिए इंसिडेंट हमें इतना नहीं क्लियर है, तो मौके पे जो लोग हैं वो भी क्लियर नहीं होता कि ट्रक एग्जैक्टली आप देखिए गाड़ी बिल्कुल अगर हम कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड की एज पे बजी है। नॉर्मली अगर कोई भी ड्राइवर कंसीडर करता है बचने के लिए वो राइट साइड की तरफ गाड़ी मोड़ता है। तो ये सवाल इसलिए भी बार बार खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दीप सिद्धू ने लेफ्ट साइड मोड़ी। और आप देखिए बिल्कुल एज पे ट्रक बिल्कुल सड़क पे खड़ा हुआ दिखाया, जैसे विजिबिलिटी है, ये ट्रक सड़क पे खड़ा है। नॉर्मली अगर हम कंसीडर करते हैं कोई ट्रक खराब भी होता है तो कोशिश की जाती है कि वो हाईवे से उतरता है। ऐसे में अब ये लापरवाही थी, प्री प्लान था कि क्या था? तो देखिए अगर प्री प्लान है तो बहुत कुछ प्री प्लान होना होगा कि आखिर कैसे लोगों को पता था जिन्होंने अगर ये प्री प्लान किया कि दीप सिद्धू ने इसी रूट से जाना था, या फिर अचानक से एक ट्रक कहां से आया, तो कई फैक्टर्स हैं। तो ये एक अगर हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू लोगों में, क्योंकि देखिए इस चीज का इतना ज्यादा सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि इलेक्शन सर पे हैं। इलेक्शन अगर मैं सीधे तौर पे करूं, वोटिंग में सिर्फ 3 से ज्यादा दिन रह गए। अगर हम आज बात करते हैं कि वोटिंग जो पहली है जिसके हर एक फैक्टर को कंसिडर करवाया जा रहा है, और ये एक बहुत ज्यादा अहम बात हो जाती है कि आखिर क्या ये वोटिंग रिलेटेड है। क्योंकि क्या 16 तारीख है, अगर हम इंस्टेंट का इम्पैक्ट देखते हैं तो काफी देर तक रहने वाला है, इसलिए ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि एक न्यू लीड यूथ के लिए एक आइकॉन बन चुके हैं दीप सिद्धू। लाल किले पे जो इंसिडेंट हुआ उसके लिए, चाहे उसके बाद उसके जो संघर्ष लड़ा, जो उन्होंने बेल मिली, जो उनके साथ और लोग थे उनको बेल मिली, तो कई चीजें हैं। तो पंजाबियों के दिल में दीप सिद्धू की एक अहम जगह थी, और ऐसे में इस इंसिडेंट का एक बहुत बड़ा धक्का है। तो कोई भी रेडी नहीं है इस चीज को मानने के लिए। अगर मैं पंजाबी फिल्म की बात कर लूं, एक्टर्स की बात कर लूं, उन सब की तरफ से बहुत ज्यादा शॉकिंग मैसेज आया। सब ये मान रहे थे कि शायद ये न्यूज फेक हो। हर किसी को पहले यही सोच रहे थे कि जब खबर चलनी शुरू की शायद ये फेक है, से वेरीफाई किया जाए, ये खबर फेक है कैसे वेरीफाई किया जाए कि कंफर्म। पर फाइनली जब ये वेरीफाई हुआ तो ये एक्चुअल में ही दीप सिद्धू की मौत हुई थी, जो मौके पे ही उनकी डेथ हो गई एक्सीडेंट के बाद। तो कई चीजें थी, लोग चाहते थे कि खबर फेक निकले, पर ये खबर फेक नहीं निकली। तो आप समझ सकते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति की खबर, डेथ की खबर को लोग चाहते हैं कि वो फेक निकले, तो आप सोच सकते हैं कि दिलों में कितना प्यार था, कितना प्यार होगा। बिल्कुल, उनकी एक फैन फॉलोइंग थी। और सबसे बड़ी बात अमित, आपने एक जिक्र किया रीना रॉय का जिक्र किया, ये वही रीना रॉय हैं जो अमेरिका में बैठ करके जब दीप सिद्धू का ट्विटर हैंडल या सोशल अकाउंट पूरा कहें कि वो चला रही थी और पूरा हैंडल कर रही थी। इसके साथ ही जब 26 जनवरी को पिछले साल जो घटनाक्रम हुआ था लाल किला में, दीप सिद्धू जब छुपते हुए घूम रहे थे, उस दौरान
रीना रॉय का जिक्र हुआ था और ये बताया गया था कि ये अमेरिका में बैठी हुई हैं और सिद्धू का जो पूरा सोशल अकाउंट है वो वही चला रही हैं। अब जिस तरीके से इस सड़क हादसे के दौरान भी वो उनके साथ मौजूद थी और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वो उनकी साइड वाली सीट पर ही बैठी थी, लेकिन उन्हें कुछ खरोंचें महज आई हैं, बाकी उनको कुछ नहीं हुआ है। और उनसे जो पूछताछ में जब पूछा गया पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि उनकी नींद लग गई थी, इस वजह से वो इस हादसे को देख नहीं पाई कि आखिर हुआ क्या और कैसे हुआ है। ऐसे में अब तमाम सारे सवाल रीना रॉय पर भी खड़े होने लाजमी है। तो रीना रॉय की तरफ से जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को यह बयान दिया गया कि वो नींद में थी, इस वजह से देख नहीं पाई है, उसके बाद अब तक का कोई अपडेट आया? क्योंकि ये भी हो सकता है जिस तरीके से नशे को लेकर के एक सवाल सामने आया, एक पहलू आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नशे में रहे हों इस दौरान जिस समय ड्राइव किया जा रहा था। तो क्या उनकी अभी तक कोई नशे को लेकर के कोई जांच वगैरह अब तक आई सामने? देखिए ऑफ कोर्स पोस्टमार्टम होगा क्योंकि एक एक्सीडेंट है तो अभी पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम क्या जो जानकारी आएगी वो चीज तभी क्लियर हो पाई। देखिए ये बात जरूर कही गई है कि क्या ड्रंक एंड ड्राइव था या नशे में थी या कुछ भी था, ये कई फैक्टर्स हैं। फिर देखिए एक बात आप कंसिडर कर सकते हैं कि सिर्फ 2 लोग थे गाड़ी में और वो लोग ड्राइव कर रहे थे, एक लॉन्ग ड्राइव है। अगर हम बात करें कि आप दिल्ली से या पंजाब आ रहे हैं तो एक लॉन्ग ड्राइव का रास्ता है, ऐसे में किसी की आंख लगना हम इससे किसी को ये नहीं कह सकते कि संदिग्ध चीज है। पर हाँ एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि 2 लोग हैं और एक व्यक्ति सो जाता है तो सवाल जरूर खड़ा कर देते हैं। पर अब जांच हो रही है, पुलिस ने अपनी तरफ से अगर हम कह सकते हैं छानबीन शुरू कर दी है, वो पूछताछ कर रहे हैं और हर एक पहलू कंसिडर करेगा। देखिए इस चीज पे आप पुलिस भी काफी संजीदा है, उस चीज को कंसिडर कर रहे हैं कि एक बहुत सीरियस मामला हो सकता है, इसलिए उन्होंने बकायदा केस दर्ज कर लिया और छानबीन शुरू कर दी है। और जैसे जैसे अभी हमें जानकारी मिल रही है कि दीप सिद्धू का अंतिम संस्कार उनके पिंड तीर्थ लुधियाना में होगा, उसकी जानकारी भी अभी आ चुकी है। तो देखिए एक तरह से पुलिस ने अपनी छानबीन तेज कर दी क्योंकि अब अंतिम संस्कार भी होने वाला है, तो कई चीजें हैं, कई पहलू और शायद ये चीज भी क्लियर हो चुकी है, उसकी पोस्टमार्टम में क्लियर होगी कि क्या ड्रंक एंड ड्राइव का इंसिडेंट था या फिर अगर हम कह सकते हैं कि चलाते चलाते दीप सिद्धू की खुद की भी आंख लग सकती है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। जी बिल्कुल। एक चीज़ और यहाँ पर सामने निकल के आ रही है अमित की, कुछ ही दिनों में यानी मैं 4 दिन ही बचे हैं, 3 दिन ही बचे हैं, चौथे दिन ये कहेंगे कि अब तो मतदान होना ही होना है। और ऐसे में मतदान से महज चंद दिनों पहले ये बड़ा सड़क हादसा हुआ और इसमें जिस तरीके से पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू का इस दुनिया से चले जाना, उसके बाद अब जो सियासी दल हैं उनकी भी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है इस भूमिका पर अपने पाले में डालने की कि सांत्वना देते हुए कहीं ना कहीं दीप सिद्धू की जो फैन फॉलोइंग है उनको अपने पाले में लाने का काम किया जाए और उसका वो फ़ायदा ये चुनाव में उठा सके। तो ऐसे में किस तरीके से अगर पंजाब के सियासी दलों का देखा जाए, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि उनके निधन के बाद अब उन पर सियासत होनी चाहिए और इन सियासतदानों को उन पर किसी तरीके की कोई अभद्र प्रतिक्रिया या उनको लेकर के अपने सियासी फायदे के लिए कोई ऐसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्योंकि जो सांत्वनाएं व्यक्त की जा सकती हैं वो ठीक है, लेकिन उनको लेकर के कोई अपने लाभ में के लेने के लिए, उनका फायदा उठाने के लिए कोई क्रिया प्रतिक्रिया किसी पार्टी की आए, ये मुझे लगता है उचित नहीं है। लेकिन फिर भी देखने को मिल रही है पंजाब में सियासतदानों को लेकर के, तो क्या कुछ सियासी समीकरण अब नजर आ रहा है इस पर? देखिए अगर हम बात करें कि अगर हम कहें राइवलरीज है, इलेक्शन में वोटिंग का दौर है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, पर हम कह सकते हैं कि इस बार दीप सिद्धू के मौत के बाद ये काफी टोन डाउन हो चुका है। अगर हम कहें कि सबसे ज्यादा विरोध अगर हम कह सकते हैं डायरेक्टली संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से किया जाता था सीधे तौर पर, कि दीप सिद्धू सीधे तौर पर संयुक्त किसान मोर्चा कहता था कि दीप सिद्धू रिस्पॉन्सिबल है, वो मानते थे कि दीप सिद्धू रिस्पॉन्सिबल है किसानों का लाल किले पे जाने के। पर अगर हम कहें रात को उनकी प्रक्रिया देखें तो उन्होंने बिल्कुल सीधी एक प्रक्रिया दी कि उन्होंने दुख जताया कि दीप सिद्धू की मौत हो गई। देखिए किसी की भी मौत दुख की होती है, दुख का ही मैसेज लेके आती है, और साथ साथ उन्होंने एक इम्पार्शियल जांच की मांग की। देखिए तो राजनीति से परे हटके अगर देखेंगे पंजाब पॉलिटिक्स में अगर सीधे तौर पर बात करें कि इसमें दीप सिद्धू की मौत को लेकर सभी लोग ने एक माइल्ड स्टैंड लिया है, उन्होंने राजनीति से परे हटने का एक तरह से आप देख सकते हैं डिसीजन लिया और सबने मिलकर एक ही सवाल रखा है कि क्या इसके ये एक्सीडेंट में कोई अगर हम कहें कि धांधली तो नहीं थी या फिर इस जो एक्सीडेंट हुआ है इसके पीछे किसी और का हाथ तो नहीं था। उसकी इम्पार्शियल जांचों पर एज सच अगर हम कहें कि दीप सिद्धू के ऊपर किसी भी तरह का कोई हमला नहीं किया जा रहा है, उनकी इमेज को अब कोई अगर हम कहते हैं टार्निश नहीं किया जा रहा है। वो एक लीड अगर हम कहें लीड फिगर रहे आंदोलन में, उनकी जो अगर हम कह सकते हैं कि सीधा इस आंदोलन जो उनकी सहयोगिता थी, जो उन्होंने सहयोग किया उसको सबने माना और हर कोई उसे कंसिडर करता है। और शायद इसी के चलते पंजाब में जो शोक की लहर आज दौड़ी है वो इसी एक जो उनकी तरफ से जितना भी
सहयोग दिया गया, उनकी तरफ से जितने भी लोग जोड़े गए, क्योंकि वो एक अहम चेहरा रहे जिन्होंने पंजाब की यूथ को मोबिलाइज किया। अगर हम कहें कि किसानी आंदोलन के कामयाब होने एक अहम फैक्टर किसानों के अलावा पंजाब का यूथ था, और उनको मोबिलाइज करने में एक अहम चेहरा दीप सिद्धू थे। तो इस योगदान को हर एक पॉलिटिकल पार्टी और हर एक व्यक्ति पंजाब का मानता है, और शायद इसलिए अब हम कह सकते हैं कि दीप सिद्धू के जाने का दुख मनाया जा रहा है, पर उनके ऊपर अब कोई इल्जाम नहीं लगाए जा रहे ऐसा अभी तक। बिल्कुल इल्ज़ाम नहीं लगाए जा रहे हैं, लगाने भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जब तक वो इस दुनिया में थे, जब तक उन पर जो आरोप लगते रहे हैं, वो प्रशासनिक अधिकारियों की जो प्रक्रिया होती है, कानूनी जो प्रक्रिया होती है, उसके तहत वो आते, और उसका मुझे लगता है कि कानून अपने हिसाब से काम करती है और दीप सिद्धू अपने हिसाब से उसको हैंडल करते, टैकल करते और सामना करते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ पर एक और उठ रहा है सामने अमित, कि जिस तरीके से देखा जाए कि ये आपने जिक्र किया कि आखिर ये जो हादसा हुआ वो पंजाब और दिल्ली हाईवे पर ही क्यों हुआ, तो जाहिर तौर पर है क्योंकि जो सबकी निगाहें और सबकी जो उंगली थी वो कहीं ना कहीं पहली तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ थी, दूसरी जो उंगली जब उठी थी, जब दीप सिद्धू पर आरोप किसानों की तरफ से लगाए गए थे, उसके बाद ये जरूर था कि दीप सिद्धू के जो प्रशंसक थे, जो उनके फैन फॉलोअर्स थे, उन लोगों की नाराजगी किसानों के प्रति भी थोड़ी सी देखने को मिली खासतौर पर, लेकिन उतनी देखने को मिली नहीं है। तो ऐसे में जो अगर आरोप प्रत्यारोप का ये दौर जारी है, आपने भी कहा इस बात को लेकर के कि तमाम सारे संशय हैं कि वास्तव में ये हादसा कम और जिस तरीके से जो कोई मतलब हादसा नहीं हुआ, सड़क हादसे को लेकर के नहीं हुआ है, और उस पर जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि दीप सिद्धू के साथ जो ये घटना घटी है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मैंने पहले भी कहा कि तमाम सारे उंगलियां उठती रही हैं। तो अब ऐसे में इस हादसे के बाद क्या वास्तव में किसी की तरफ कोई साजिश की इशारा किया जा रहा है, किसी पर्टिकुलर किसी पार्टी की तरफ या किसी व्यक्ति की तरफ से? कहें कि इशारे हर किसी की तरफ है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर इल्जाम लग सकते हैं। तो देखिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर हम सियासी एंगल नजरिए से देखें तो सबको फायदा होगा। दीप सिद्धू एक मेजर गेम चेंजर थे, वो जिस पार्टी को सपोर्ट करते या जिसका विरोध करते तो उनका वोट बैंक हिट होता है, क्योंकि मेजर वोट शेयर होता है यूथ का होता है, और यूथ के आइकॉन बन चुके थे सीधे तौर पे दीप सिद्धू। अगर आप इंस्टाग्राम खोल लें, आप फेसबुक खोल लें, आप व्हाट्सएप खोल लें, तो आप सब जगह देख सकते हैं कि आपको एक कॉन्डोलेंस का मैसेज, रेस्ट इन पीस दीप सिद्धू, ये आपको नजर आएगा। सीधे तौर पे आपको ये चीज नजर आ रही है कि अगर आप एक वन स्क्रॉल देख सकते हैं तो कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग पंजाब यूथ में है, कि इतने ज्यादा उनको कंसिडर किया जाता है, और ऐसे में उनका इस एन मौके पर चले जाना सबको एक बड़ा झटका है। तो अगर सियासी फायदे देखते हैं तो दीप सिद्धू जिनका भी विरोध कर रहे थे उन सबको इससे फायदा होना था। जिन पॉलिटिकल पार्टीज के, जिन नेताओं के वो विरोध में खड़े थे, उनको अब वो विरोध चला जाएगा, तो ये चीज कंसिडर है। पर दूसरी तरफ बात यही जरूर उठ रही है कि दिल्ली से पंजाब के रूप में थे वो, पर हम ये भी चीज नहीं नजरअंदाज कर सके, उनकी तरफ से बकायदा एक दिन पहले वैलेंटाइन डे पे पोस्ट किए जा रहे हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दिल्ली में वैलेंटाइन डे मनाने गए थे। वो फैक्टर आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखिए उससे पहले वो हमारी चैनल पे ही हमसे मिलके गए थे। अगर हम बात करें कि वो कैंपेन यहाँ पे सपोर्ट करने पहुंचे थे, तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग चीज चल रही है। एक तरह जहाँ इलेक्शन कैंपेन में थे तो उन्होंने एक दिन की छुट्टी ली थी एक तरह से, कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समय बिता सके, और बाकायदा उन्होंने इसकी पोस्ट की थी। तो ऐसा नहीं है कि कोई ये छुपी थे वो दिल्ली गए थे, सबको पता था कि वो दिल्ली है। तो हर एक चीज कंसिडर की जा रही है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा जा रहा है। एक नॉर्मल एक्सीडेंट भी हो सकता है, ये प्री प्लान इंसिडेंट भी हो सकता है, पर ये अब सब कुछ तभी क्लियर हो पाएगा या तो पोस्टमार्टम में कुछ सुराग मिल सके या फिर पुलिस अपनी जांच करेगी तब। अच्छा, एक चीज़ और अमित, यहाँ पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर का जिक्र हमने किया, तो ऐसे में अब सोशल मीडिया पर तमाम सारे कमेंट्स अभी भी आ रहे हैं, उस पर अभी लगाम लगती नज़र नहीं आ रही है। तो अगर इसको देखें, क्योंकि आप तमाम सारे लोगों, चाहे वो राजनीतिक लोगों हों या फिर जो सामाजिक लोग हैं, उनके साथ भी आपका उठना बैठना होता है, उनके साथ तमाम सारी चर्चाएं होती हैं आपकी। तो अगर इसको सोशल नज़रिए से देखें, जिस तरीके से जो प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर आ रही हैं, सामाजिकता के तौर पर देखें, तो इसे किस नज़रिए से लेना चाहिए आप? देखिए अगर हम सोशल एंगल से लेते हैं या आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, तो पहले तो रात की खबर आने से सुबह तक लोग शॉक में थे। सीधे तौर पे बोले कि लोग शॉक था कि इतना बड़ा आइकॉन अचानक से एक एक्सीडेंट, तो देखिए बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। एक एक्सीडेंट में किसी का भी गुजर जाना, किसी परिवार के सदस्य का गुजर जाना बहुत बड़ा शौक होता है, और ऐसे में एक आइकॉन का, देखिए जब एक आइकॉन जाता है तो पूरे देश को झटका लगता है। पंजाब का यहाँ पे तो पूरे पंजाब को झटका लगा है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा झटका यूथ को लगा है।
सबसे ज्यादा एक्टिव सोशल मीडिया पे कहीं पे, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, उसमें यूथ होता है और उनको सबसे अधिकतर सीधे तौर पे आप उनके पोस्ट देख सकते हैं। उनकी तरफ से रात रात में उनकी लास्ट स्पीच देखिए, लोगों ने, यूथ ने इतनी देर में रात से लेकर सुबह तक उनकी लास्ट स्पीचें ढूंढी, उनके लास्ट वर्ड ढूंढ लिया और उनके लिए कॉन्फ्रेंस मैसेज शुरू कर दिया। हर एक फैक्टर उनकी तरफ से इकट्ठा कर लिया गया कि वो क्या कर रहे थे, किसके साथ थे, कब वापस आ रहे थे, किस इंसिडेंट हुआ। तो आप जब देख सकते हैं कि यूथ की तरफ से खुद के लेवल पे, देखिए मैं एज अ मीडिया रिपोर्टर नहीं बोल सकते कि उन्होंने एज अ रिपोर्टर इसे इकट्ठा नहीं किया, उन्होंने आज खुद के लेवल पे अपने लोग, रिश्तेदार, सबसे मिलकर सब कुछ इकट्ठा किया। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा झटका लगा है। सोशल मीडिया की बात करता हूँ तो दो पहलू में बटे हुए हैं। एक तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो सीधे तौर पे चाहते हैं कि इस पहलू को खत्म किया जाए कि हाँ, डेथ हो गई है, मौत हो गई है, तो अब दीप सिद्धू की आत्मा की शांति के लिए सबने प्रार्थना कर रहे हैं और बस इस मुद्दे को यहीं पे खत्म करना चाहते हैं लोग। पर वहीं दूसरी तरफ कुछ एक वर्ग ये भी है, वो इसकी तक छानबीन करवाना चाहते हैं, वो ये चीज वेरीफाई कराना चाहते हैं कि क्या ये एक्चुअल में एक एक्सीडेंट ही था या फिर इसके पीछे कोई और पहलू ना हो। वो इस चीज पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि हमें एक कानूनी कार्रवाई चाहिए कि एक एक चीज कंसिडर की जाए, और अगर उसमें एक्सीडेंट आता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर कोई और पहलू सामने आ सकता है तो हम उसकी भी छानबीन चाहते हैं। तो दो वर्गों में अगर हम कहें कि सोशल मीडिया इस बार अभी डिवाइड हुआ पड़ा हुआ नजर आ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अमित हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने इस पूरे पहलू का घटनाक्रम को किस तरीके से उन्होंने पूरी जानकारी दी है और समझने की और समझाने की कोशिश की है। तो जिस तरीके से अगर अब जिक्र किया जाए तो दो धड़े में कहीं ना कहीं लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो सामने आ रही हैं। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का पूरा वाकया का जो है वो तह तक जाना चाहिए, उसकी पड़ताल करनी चाहिए और आखिर ये घटनाक्रम जो हुआ है ये हादसा था या साजिश थी, ये इसका खुलासा जरूर है। दूसरी तरफ अगर दूसरे धड़े का जिक्र करें तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना साफ तौर पर है कि ये एक हादसा था और हादसे में जो होना था वो हो चुका। अब इसको ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है मामले को लेकर के, इसको यहीं पर समाप्त कर देने की ज़रूरत है और शांति के लिए, अभिनेता दीप सिद्धू के शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो जिस तरीके से ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है और इस सड़क हादसे के बाद अब तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, पंजाब की जनता के मन में तमाम सारे सवाल हैं और उन सवालों के जवाब देने के लिए पुलिस भी लगातार जुटी हुई है और छानबीन में जुटी हुई है। जिस तरीके से सड़क हादसा हुआ, सड़क हादसे में अभिनेता दीप सिद्धू की मौत हो जाती है और उसके बाद अगर ये जिक्र करें कि दीप सिद्धू की जस्ट बगल वाले सीट में ही, उनके बराबर पर ही उनकी जो मित्र थी, महिला मित्र थी रीना रॉय, वो बैठी हुई थी, वो सुरक्षित सकुशल बच जाती हैं। यहीं पर कहीं ना कहीं और बड़े सवाल उठ जाते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी, ऐसी कैसे घटना हो गई घटी कि जिसमें इतना बड़ा सड़क हादसा हुआ और उसमें एक शख्स की मौत हो जाती है जबकि दूसरा शख्स बाल बाल बच जाता है। तो यही वजह है तमाम सारी घटनाएं, ये जो घटना सामने आई है तमाम सारे सवालों को लेकर के। और ऐसे में पुलिस प्रशासन का एक तरफ ये भी कहना है कि जांच इस मुद्दे पर भी चल रही है, इस बात पर भी चल रही है कि कहीं कोई नशे का मामला तो सामने नहीं आया है, क्योंकि जिस तरीके से रीना रॉय से जब पूछताछ हुई थी, रीना रॉय ने साफ तौर पर कहा कि दरअसल ये जो सड़क हादसा हुआ है कैसे हुआ मुझे बिल्कुल अंदेशा नहीं है, मैं नहीं देख पाई क्योंकि उस दौरान मैं सो रही थी। रीना रॉय ने ये बातें कही हैं और उसके बाद ये सड़क हादसे को लेकर के अब पुलिस प्रशासन के मन में भी तमाम सारे सवाल हैं। उन्हीं सवालों को खोजने के लिए, उन्हीं सवालों के जवाब को तलाशने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन, पुलिस महकमा जुटा हुआ है और ये कोशिश कर रहा है कि वास्तविकता क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इस सड़क हादसे की, उसकी हकीकत की तह तक जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।